हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर। वो है हमारा क्या, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे कि एसिड जो होता है वो सावर टेस्ट का होता है, बेस जो होता है वो बीटर टेस्ट का होता है। तो अब हम लोग क्या हुए, बड़े हो गए हैं, क्लास 10th में पहुंच गए। अब हम लोग एसिड को और थोड़ा सा एक्सटेंड करके पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एंड सॉल्ट्स, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। हम लोग सबसे पहले जानेंगे एसिड के बारे में। एसिड हमारा क्या होता है, जो H प्लस देता है वो हमारा क्या होता है, एसिड होता है। क्या देता है, H प्लस देता है, वो हमारा क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। ओनली पॉजिटिव चार्ज आयन, ओनली पॉजिटिव चार्ज आयन in the aqueous solution, in the aqueous solution। एक्वस सॉल्यूशन में जब भी हम लोग डालेंगे एसिड को तो हम लोग क्या देगा, H प्लस आयन। लेकिन H प्लस आयन क्या होता है ना, ये वेरी अनस्टेबल होता है। H प्लस आयन क्या होता है हमारा, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। जिसकी वजह कर ये क्या होता है, वाटर में H2O में मिल जाता है, H2O में जाकर के मिल करके, और ये हम लोग को देता है H3O प्लस। इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो कोई भी एसिड को जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो क्या होता है, H प्लस आयन देता है। H प्लस आयन जो होता है ये इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है कि वाटर के साथ मिलकर के H3O प्लस दे देता है। इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। ठीक है, तो यही होती है हमारी एसिड। तो एसिड क्या होता है, एसिड हमारी क्या होती है, हम लोग जनरली जानते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड, नाम सुने होंगे, कहीं पर ऑर्गेनिक एसिड बोलता है, कहीं पर मिनरल एसिड नाम आता है। तो ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे ऑर्गेनिक एसिड क्या होती है। आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे और बचपन में भी पढ़े होंगे ऑर्गेनिक एसिड क्या होती है। यहाँ पर बस हम लोग थोड़ा सा रिकैप करके चलेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड हमारे क्या होती है, ऑर्गेनिक एसिड जो एसिड हमको प्लांट से मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है, यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिल रहा है, तो हमारा क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक एसिड। जैसे एग्जांपल ले लीजिए ऑर्गेनिक एसिड का, CH3COOH, CH3COOH, एसिटिक एसिड। क्या है ये, एसिटिक एसिड। ये किस में पाया जाता है, जनरली ये विनेगर में पाया जाता है। ठीक है, और आप ले लीजिए फॉर्मिक एसिड, HCOOH। ठीक है, और आप ले लीजिए फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के बारे में भी हम लोग जानते हैं। फॉर्मिक एसिड हमारा क्या होता है, किसे पाया जाता है, एंट स्टिंग में। एंट स्टिंग बचपन में पढ़े होंगे, फॉर्मिक एसिड में क्या आता है, किसमें पाया जाता है, ये सब हम लोग याद करते हैं बचपन में, है ना। और नेक्स्ट आप एक ले लीजिए, जैसे लैक्टिक एसिड है, ये भी ऑर्गेनिक एसिड है, योगर्ट में पाया जाता है। आप टाटारिक एसिड ले लीजिए, जो टामारिंड में, इमली में पाया जाता है। उसके बाद साइट्रिक एसिड जो साइट्रस फ्रूट में पाया जाता है, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब हमारा क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिला है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड हमारा क्या होता है, जनरली क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड हमारा वीक एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड हमारा क्या होता है, वीक एसिड होता है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड जनरली क्या होता है, हमारा वीक होता है। ठीक है, तो वीक क्यों कहा गया, ऑर्गेनिक एसिड को वीक एसिड क्यों कहा गया, ऑर्गेनिक एसिड को वीक एसिड इसलिए कहा गया कि जैसे देखिए, हम एसिटिक एसिड को वाटर में डाल देते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड को जो हम वाटर में डालते हैं तो क्या होता है ना, एसिटिक एसिड को जब आप वाटर में डालें, एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, तो इसमें से क्या होता है ना, पूरी तरह H प्लस नहीं टूटता है, पूरी तरह H प्लस नहीं टूटता है, कुछ टूट जाता है, H प्लस में चेंज हो जाता है, और कुछ H प्लस में चेंज नहीं होता है। तो जो एसिड जो H प्लस देता है, जनरली जितना मोल्स डाले, जितना मॉलिक्यूल्स डाले, सबका अगर H प्लस दे देता है तो वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हम लोग इसको वीक एसिड क्यों कहें, क्योंकि जब इसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं
तो वो पूरी तरीके से हम लोग को H प्लस नहीं देता है। जैसे हम लोग मान लेते हैं हम इसमें डाले हैं 100 मॉलिक्यूल्स, कितना डाले हैं 100 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हम 100 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड CH3COOH एक्वस सॉल्यूशन में डाले हैं, तो ये H प्लस कितना दिया, या 5 दिया या 10 दिया, इतना ही H प्लस हमको दिया, और बाकी तो बच गया, क्योंकि 100 मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ 5 या 6 या 7 मॉलिक्यूल्स जो है वो H प्लस को रिलीज किया, H प्लस को लूज किया, बाकी कोई जो है H प्लस को लूज नहीं किया, इसलिए ये क्या कहलाता है, हमारा वीक एसिड कहलाता है। तो जब भी पूछता है कि वीक एसिड में क्या पाया जाए, क्या क्या रहता है, वीक एसिड में हमारा क्वेश्चन पूछता है, इसमें हम लोग का आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों होता है, आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों होता है। वीक एसिड में क्वेश्चन पूछता है वीक एसिड कंटेन ओनली मॉलिक्यूल्स, आयन एंड मॉलिक्यूल्स, इस तरीके से क्वेश्चन ऑप्शन में रहता है। तो याद रखिएगा जो वीक एसिड होता है उसमें आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों होते हैं, ठीक है, आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों होते हैं। वीक एसिड समझ में आ गया। ऑर्गेनिक एसिड जो होती है जनरली हमारी वीक एसिड होती है, और ऑर्गेनिक एसिड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से, प्लांट से, एनिमल से मिला है वो हमारा ऑर्गेनिक एसिड होता है। और ये वीक इसलिए होता है क्योंकि जब ये एक्वस सॉल्यूशन में जाता है तो ये जितना मॉलिक्यूल्स हम उसमें डाले हैं वो पूरी तरीके से H प्लस को लूज नहीं करता है, जिसकी वजह कर वो क्या होता है, वीक होता है। क्वेश्चन बहुत जगह पर आता है कि वीक एसिड कंसिस्ट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, याद रखिएगा इसमें आयंस भी होते हैं और मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। देखिए जैसे हम 100 मॉलिक्यूल्स CH3COOH का एक्वस सॉल्यूशन में डालें, ये 5 या 10 ही मॉलिक्यूल्स जो है H प्लस को लूज कर पाया, बाकी इसमें क्या हुआ, आयंस के फॉर्म में रह गया, 5 या 10 H प्लस में रहा, बाकी सारा मेरा क्या हुआ, वैसे ही रह गया। तो इसीलिए वीक एसिड कंसिस्ट आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ, ठीक है। तो ये हमारा था वीक एसिड। अब हम लोग चलते हैं अब हम लोग एक नाम हमेशा सुनते हैं मिनरल्स एसिड। मिनरल्स एसिड जनरली हमारा अर्थ से ही फॉर्म होता है, ठीक है, जनरली हमारा कहां से फॉर्म होता है, अर्थ से फॉर्म होता है। तो इसमें क्या होती है, तो यहां पर आप लोग देख लीजिएगा वीक एसिड जो होती है इसमें आयंस भी प्रेजेंट होते हैं और मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। हमेशा ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछता है कि वीक एसिड कंसिस्ट, ऑल वीक एसिड आर ऑर्गेनिक एसिड, जितनी भी वीक एसिड होगी या आप कह लिए जो भी ऑर्गेनिक एसिड होगी वो हमारी क्या होगी, वीक एसिड होगी। और वीक एसिड में आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों रहते हैं, ठीक है, हमेशा ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। मिनरल्स एसिड जैसे देख लीजिए आप HCl, H2SO4, HNO3, या आप लिख लीजिए H3PO4, H3PO4, H3PO3, H3PO4, H3PO3, या आप लिख लीजिए H2S, H2CO3, ये सब हमारा क्या है, मिनरल्स एसिड है। तो मिनरल्स एसिड जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, ठीक है, ये कहां से हम लोग को मिलता है, डिराइव फ्रॉम अर्थ, डिराइव फ्रॉम अर्थ, डिराइव फ्रॉम अर्थ, ये कहां से मिलता है हम लोग को, अर्थ से मिलता है मिनरल एसिड। तो कुछ मिनरल एसिड के नाम हम लिख दिए हैं, HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3, H2SO3 भी होता है, H2SO3, बहुत सारी एसिड होती है, ठीक है, जो कुछ के नाम हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो मिनरल एसिड्स क्या होती है हमारे, मिनरल्स एसिड हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। Minerals acid are generally strong acid, ठीक है। मिनरल एसिड हमारी क्या होती है, जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, ठीक है। जब इसको हम लोग वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये सारे मॉलिक्यूल्स, जितने मॉलिक्यूल्स मैंने डाले हैं सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो H प्लस को लूज करते हैं। जैसे मान लिया कि हम HCl को, जनरली आप लोग को HCl, H2SO4, HNO3 के बारे में ही जानना है यहाँ पर। तो आप जैसे हम ले लिए HCl हम लिए 100 मॉलिक्यूल्स, कितना लिए, 100 मॉलिक्यूल्स लिए, ठीक है। जब इसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होता है, ठीक है।
जब इसको हम लोग एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये H प्लस और Cl माइनस में टूटता है। जैसे 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं HCl का, तो ये 100 मॉलिक्यूल्स, सारे 100 मॉलिक्यूल्स H प्लस को लूज करते हैं। मतलब कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल्स नहीं होता है जो कोई H प्लस को लूज नहीं करे। यानी कि 100 मॉलिक्यूल्स अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लिए हैं, HCl का लिए हैं, तो वो 100 मॉलिक्यूल्स जब वाटर में जाते हैं तो सारे के सारे क्या होते हैं, H प्लस को लूज कर देते हैं। इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड इसको कहा जाता है। मिनरल्स एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि जब इसको हम एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये पूरी तरीके से H प्लस को लूज कर देता है। अगर 100 मॉलिक्यूल्स लिए, 200 मॉलिक्यूल्स लिए, जितने भी मॉलिक्यूल्स लिए, सबका सब H प्लस को क्या करेगा, लूज कर देगा। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इसमें एक ऑप्शन है, एक वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये है हमारा H2CO3। ठीक है, H2CO3 जो हमारा होता है ये है हमारा कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो होता है, देखिए हमेशा मिनरल एसिड होता है। मिनरल एसिड मैंने बताया कि मिनरल एसिड जो होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लेकिन इसमें एक एसिड है कार्बोनिक एसिड H2CO3 जो कि क्या होता है, ये वीक एसिड होता है। क्या होता है ये H2CO3 हमारा क्या होता है, ये हमारा वीक एसिड होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये है मेरा मिनरल एसिड। ये क्या है, हमारा मिनरल एसिड है, मिनरल एसिड है। अभी आपको मैंने बताया कि मिनरल एसिड जब भी होगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लेकिन H2CO3 मिनरल एसिड होने के बावजूद ये क्या है, हमारा वीक एसिड है। क्या है, वीक एसिड है। ठीक है, H2CO3 ये मिनरल एसिड होने के बावजूद ये हमारा वीक एसिड है। वीक एसिड है हमारा, क्यों है वीक एसिड, क्योंकि जब इसको हम लोग सॉल्यूशन में डालते हैं, जब इसको हम लोग एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं, जैसे ही इसको हम लोग एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं, तो ये क्या करता है ना, 100% H प्लस आयन को लूज नहीं करता है। जैसे मैंने आपको वीक एसिड का बताया कि वीक एसिड क्यों बन गया वो, क्योंकि जब उसको हम लोग एक्वा सॉल्यूशन में डालें तो वो 100% H प्लस लूज नहीं करता है। ठीक है, इसलिए वो वीक एसिड कहला गया। अभी आपको मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड का बताया कि ये स्ट्रॉन्ग क्यों कहलाया, क्योंकि जब इसको मैंने एक्वा सॉल्यूशन में डाला तो ये 100% H प्लस को लूज कर देता है। लेकिन अब एक इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड है तो मिनरल एसिड, लेकिन जब उसको हम लोग एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं वो क्या करता है, 100% H प्लस को लूज नहीं करता है। क्या करता है, 100% H प्लस को लूज, 100% H प्लस को लूज नहीं करता है, जिसकी वजह कर ये क्या होता है, वीक एसिड कहलाता है। ये याद रखिएगा, ठीक है, याद करने का है और ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, देखिए सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड contain only ions। ठीक है, आप क्वेश्चन में आता है सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड कंटेन आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, ओनली आयंस, ओनली मॉलिक्यूल्स। तो ध्यान रखिएगा, जो वीक एसिड होगा उसमें आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों होते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उसमें सिर्फ आयंस होते हैं। क्यों सिर्फ आयंस होते हैं, क्योंकि जैसे ही हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड को एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो 100% क्या होते हैं, H प्लस को लूज कर देते हैं। ठीक है, जो वीक एसिड होते हैं उसका नाम वीक इसलिए ही पड़ा है क्योंकि वो 100% H प्लस को लूज नहीं करते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड 100% आयंस, ओनली आयंस इन स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन, ओनली आयंस इज प्रेजेंट। ठीक है, वीक एसिड बोथ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। देखिए, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए ओनली आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, एंड इसमें एक कार्बोनिक एसिड है जिसमें जो वीक एसिड है तो ये मिनरल एसिड, लेकिन है ये क्या, वीक एसिड। इसमें आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों होंगे, याद रखिएगा, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों होंगे। अब हम लोग जानेंगे
बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है? बेसिसिटी ऑफ एसिड होता है नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। बेसिसिटी कहते हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस in one molecules, एक मॉलिक्यूल्स में कितना हाइड्रोजन आयन बाहर जा सकता है, वो उसकी क्या होती है? बेसिसिटी कहलाती है। जैसे देखिए एग्जांपल लेते हैं हम, HCl, HCl में क्या होगा? एक ही H प्लस जाएगा बाहर, तो 1H प्लस जा रहा है, 1H प्लस जाएगा बाहर, तो इसकी बेसिसिटी मेरी क्या हो जाएगी? मोनोबेसिक। क्या हो जाएगी? मोनोबेसिक। बेसिसिटी ऑफ एसिड कहते हैं कि किसी भी एक मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना बाहर जाएगा, कितना H प्लस देगा, वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है। जैसे एग्जांपल लिए हमने H प्लस HCl लिए, HCl में एक H बाहर जाता है, एक H बाहर जाके H प्लस आयन बनता है, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो गई? 1 हो गई। बेसिसिटी क्या हो गई? 1 हो गई, और इसलिए इसको हम लोग मोनोबेसिक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा HNO3, 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 इसमें भी क्या है? एक ही H प्लस बाहर जाएगा, दिख रहा है? एक H है, ये एक H क्या होगा? बाहर चला जाएगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा मोनोबेसिक। क्या हो जाएगा? मोनोबेसिक। जितना H प्लस बाहर जाता है वही उसकी क्या होती है? बेसिसिटी होती है, उसकी बेसिसिटी होती है। जैसे आप ले लिए H2SO4, H2SO4, इसमें क्या होगा? 2H बाहर जाएगा, 2H बाहर जाएगा तो 2H प्लस बाहर जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा डाई बेसिक। ठीक है, डाई बेसिक हो जाएगा। ये H2SO4 जाएगा, देख लीजिए आप, 2H बाहर जाएगा, तो ये हमारा हो गया डाई बेसिक। एक है H2SO3, H2SO3, इसमें भी 2H बाहर जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? डाई बेसिक। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? डाई बेसिक। H2CO3, H2CO3, इसमें भी 2H प्लस बाहर जाएगा, तो ये भी हमारा हो गया डाई बेसिक। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? डाई बेसिक हो गया। अब हम आते हैं कि H3PO4, H3PO4, CH3COOH। अब इन दोनों में देखिए, ये तो हम लोग, आपको दिख रहा है कि हाँ इतना H बाहर जाएगा इसमें से, ठीक है। HCOOH फॉर्मिक एसिड और H3PO3, देखिए इसमें क्या होता है? सिर्फ एक ही H प्लस बाहर जाता है, तो ये भी मोनोबेसिक है हमारा। क्या है हमारा? मोनोबेसिक। इसमें से भी सिर्फ एक ही H प्लस बाहर जाता है, ये भी है हमारा मोनोबेसिक। ये हमारे 3H प्लस बाहर जाएगा, तो ये हमारा ट्राई बेसिक। इसमें भी देखिए 2H बाहर जाता है, तो ये है हमारा डाई बेसिक। ठीक है, डाई बेसिक है। अब आप देखिएगा कि कहीं पर डाई लिख दे रहे हैं, कहीं पे ट्राई लिख दे रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है? यहां तक तो क्लियर है भाई, यहां तक तो मेरा क्लियर है, हम लोग देख रहे हैं। चलो भाई, इसमें एक H है तो एक H बाहर गया, इसमें भी एक H है तो एक H बाहर गया, एक H प्लस आयन बना। इसमें भी 2H है तो 2H प्लस आयन बनेगा, इसमें भी 2H है तो 2H प्लस आयन बना, इसमें भी 2H है तो 2H प्लस आयन बना। यहां पर देखिए, यहां पर 4H है, एक ही H प्लस बना। ऐसा क्या हुआ? तो ऐसा क्या होता है ना कि देखिए, आपको हम स्ट्रक्चर से बता देते हैं। जैसे हम स्ट्रक्चर ले लेते हैं H3PO4 का, ठीक है। H3PO4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। H, ये होता है स्ट्रक्चर H3PO4 का, ठीक है। H3PO4 का जो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो देखिए कौन H बाहर जाता है? जो H ऑक्सीजन से अटैच रहता है वही H जो है एक्वा सॉल्यूशन में H प्लस आयन देता है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन हमारा क्या है?
ऑक्सीजन जो है हमारा, ये है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन लॉसेस द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म इट। ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन क्या करता है, लॉस कर देता है, ये अट्रैक्ट कर लेता है तो ये लॉस करके बाहर चला जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, बाहर चला जाता है, ये बाहर चला जाता है, ये बाहर चला जाता है। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स का, किसी भी कंपाउंड की हम बेसिसिटी कैसे बताएं, एक तो जो सिंपल सा हमको दिखा, चलो ठीक है भाई H2SO4 है, उसमें 2H प्लस बाहर गया, डाई बेसिक है, लेकिन कुछ का हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 H है, तब भी वन ही H बाहर गया, यहाँ पर 3H है तो 2H प्लस बना। क्यों ऐसा हो रहा है, तो देखिए जनरली क्या होता है, स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। ये देखिए H3PO4 का स्ट्रक्चर होता है, जो भी H ऑक्सीजन से अटैच होता है वही H क्या होता है, बाहर जाता है, H प्लस आयन देता है। जो भी H ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है वही H जो होता है बाहर जाता है और सॉल्यूशन में H प्लस आयन देता है। ठीक है, तो ये 3H अटैच है तो ये तीनों H क्या आता है, H प्लस आयन देते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, 3H प्लस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा CH3COOH, उसका भी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। CH OH, देखिए एक ही H क्यों बाहर गया, इसमें एक ही H प्लस क्यों बना, क्योंकि देख लीजिए एक ही हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से अटैच है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है HCOOH, ऑक्सीजन से के हाइड्रोजन अटैच है, ओनली वन, इसीलिए एक H प्लस बाहर गया। H3PO3 देख लीजिए, H3PO3, P डबल बॉन्ड O H H H, देखिए कितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, तो ये दोनों क्या होगा, सॉल्यूशन में जाके H प्लस आयन देंगे। इसीलिए तो जो भी किसी भी एसिड की बेसिसिटी बताना है तो वो क्या कैसे डिपेंड करता है, जो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होता है वो क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन में जाके H प्लस आयन देते हैं। ठीक है, मैंने आपको स्ट्रक्चर से भी इसको क्लियर कर दिया। तो बेसिसिटी ये होती है, कुछ की बेसिसिटी जो होती है बिल्कुल आसान होती है, लेकिन कुछ की बेसिसिटी जो होती है वो थोड़ी सी मुश्किल होती थी। तो मैंने दिखाया कि एसिटिक एसिड में देखिए एक ही H प्लस बाहर गया, जबकि उसके पास 4 है, 4 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 4 है उसके पास, लेकिन तब भी वो 1 H प्लस को ही लूज कर पाया। क्यों, क्योंकि उसका एक ही हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से अटैच है, इसीलिए एक ही H प्लस को वो लूज किया, इसलिए इसकी बेसिसिटी जो हो गई वो 1 हो गई और ये मोनोबेसिक कहलाया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रिपरेशन ऑफ एसिड। प्रिपरेशन ऑफ एसिड, भाई एसिड पढ़ रहे हैं तो प्रिपरेशन भी तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। प्रिपरेशन ऑफ एसिड, तो सबसे पहले जो हम लोग एसिड को प्रिपेयर करेंगे वो क्या है, नॉन मेटल को जैसे ही हम लोग हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाएंगे हम लोग क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। ठीक है, नॉन मेटल को जैसे ही हम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाएंगे और हम लोग को क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं, या डायरेक्ट कह दीजिए, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कहिए, या आप इसको सिंथेसिस भी कह सकते हैं, सिंथेसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है हमारा, जैसे ही हम नॉन मेटल को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हम लोग को एसिड मिल जाता है। जैसे आप नॉन मेटल भी हमारा किस फॉर्म में रहेगा, गैस के फॉर्म में, हाइड्रोजन भी हमारा गैस है और एसिड भी जो हमारा मिलेगा वो क्या होगा, गैस ही फॉर्म में रहेगा। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप एग्जाम्पल ले लीजिए नॉन मेटल का, क्लोरीन ले लीजिए। क्लोरीन को जैसे ही हम लोग H2 से करवाएंगे, क्लोरीन गैस है, H2 भी गैस है हमारा, तो हमारा एसिड क्या बनेगा, HCl बनेगा, ये भी हमारा क्या है, गैस है। ठीक है, नॉन मेटल को जैसे ही हम लोग हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाएंगे वो हम लोग को तुरंत एसिड फॉर्म कर देगा। तो पहला प्रिपरेशन हम लोग का जो एसिड का हुआ वो ये कि कोई भी नॉन मेटल लाइए, जैसे ही आप उसको हाइड्रोजन गैस में डालिएगा वो क्या फॉर्म कर देगा, एसिड फॉर्म कर देगा। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट आप एग्जांपल ले लीजिए Br2
ये भी गैस की फॉर्म में, Br2 प्लस H2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, HBr। ठीक है, तो ये भी एसिड फॉर्म हो गया। नेक्स्ट आप ले लीजिए सल्फर H2, ये हो जाएगा H2S। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए सबसे पहले आपको मैंने सिंपल सा पहला प्रिपरेशन जो एसिड का मैंने बताया, पहला प्रिपरेशन जो मैंने एसिड का बताया वो क्या बताया कि नॉन मेटल को जैसे ही आप हाइड्रोजन गैस में डालिएगा आपको एसिड मिल जाएगा। जैसे ही नॉन मेटल को आप हाइड्रोजन गैस में डालिएगा आपको क्या मिल रहा है, एसिड मिल रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको मैंने यही बताया। तो क्लियर पॉइंट ये होना चाहिए कि मेटल और नॉन मेटल है क्या। तो इसका पूरा डिटेल मैंने अपने वीडियो में बताया है, आप जाके सर्च करिएगा आफ्टर क्लासेस और उसमें जाके देखिएगा मेटल का किसको कहते हैं और नॉन मेटल किसको कहते हैं। अगर वो आपका क्लियर नहीं होगा कि मेटल कौन सा है नॉन मेटल कौन सा है तो आप रिएक्शन नहीं करवा पाओगे। ठीक है, इस तरह मैंने बहुत आसानी से रिएक्शन करवा लिया क्योंकि हमको पता है कि मेटल कौन सा है और नॉन मेटल कौन सा है, और हमको भी कैसे पता हुआ, मैंने पढ़ा तो ही हमको पता हुआ। ठीक है, हर बच्चे पढ़ेंगे और तो सबको पता हो जाएगा मेटल कौन सा होता है नॉन मेटल कौन सा होता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहला प्रिपरेशन हुआ नॉन मेटल को हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करवाइए और क्या करिए, एसिड फॉर्म करिए। दूसरा है, दूसरा प्रिपरेशन है हमारा दूसरा प्रिपरेशन है हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड को जब आप, दूसरा है हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, बताइए क्या मिलने वाला है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एसिड, तो हम लोग को सिंपल सी बात है कि हम लोग को एसिड मिलने वाला है। ठीक है, तो एसिड लिख लीजिए। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड चाहिए हमको, नॉन मेटल का ऑक्साइड, यानी कि नॉन मेटल का ऑक्साइड आप ले लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल का ऑक्साइड हो गया। और इसको किसके साथ रिएक्शन करवाना है, वाटर के साथ, H2O के साथ। तो हम लोग को कौन सी एसिड मिलेगी, देख लीजिए कौन सी एसिड मिलेगी, H2CO3, H2CO3, इसको हम लोग कार्बोनिक एसिड भी कहते हैं, कार्बोनिक एसिड कहते हैं भी नहीं, कार्बोनिक एसिड ही कहते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को, नॉन मेटल ऑक्साइड को अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो आपको एसिड मिल जाएगा। तो सबसे पहला मैंने करवाया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने करवाया, तो हम लोग को क्या मिला, हम लोग को मिल गया कार्बोनिक एसिड। अब आप क्या करिए, सल्फर ट्राइऑक्साइड को करवाइए H2O से, तो हम लोग को क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा, H2SO4 मिलेगा। इसको हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। देख लीजिए, सल्फर ट्राइऑक्साइड को करवाएंगे जब वाटर के साथ तो हम लोग को क्या मिलता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को करवाएंगे, अभी तो ट्राई करवाएं, तो डाई ऑक्साइड को करवाएंगे तो हम लोग को मिलता है H2SO3, H2SO4 भी एसिड होता है, H2SO3 भी एसिड होती है, H2SO4 मेरा होता है सल्फ्यूरिक एसिड और H2SO3 मेरी होती है सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड। आप नेक्स्ट ले लीजिए एग्जांपल NO2, NO2 को रिएक्शन करवाइए वाटर के साथ, हम लोग क्या मिलेगा, HNO3, HNO3, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो देखिए नॉन मेटल ऑक्साइड को जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो हम लोग को क्या मिला, यहाँ पर दो मिलता है, एक नाइट्रिक मिलती है, एक नाइट्रस भी मिलता है, HNO2 और HNO3 भी मिलता है। ठीक है, नाइट्रस, नाइट्रस एसिड। ठीक है, देखिए नॉन मेटल ऑक्साइड को, ये होता है हमारा मिक्स्ड अनहाइड्राइड, मिक्स्ड अनहाइड्राइड जब होता है तो मिक्स्ड अनहाइड्राइड को जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को HNO3 और HNO2 दोनों मिलता है। ठीक है, HNO3 प्लस HNO2 दोनों देता है, ये होती है हमारी नाइट्रिक एसिड और ये होती है नाइट्रस एसिड। ठीक है, ये NO2 जो होता है ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, जब इसको हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये HNO3 भी देता है और HNO2 भी देता है, HNO3 भी देता है और HNO2
2 भी देता है। तो यही है हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड को जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, एसिड मिलता है। ठीक है, तो ये पहला हम लोग प्रिपरेशन कराए, नॉन मेटल को हाइड्रोजन के साथ करवाएं, हाइड्रोजन गैस के साथ करवाएं तो एसिड मिल गया, नॉन मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ करवाएं तब भी एसिड मिल गया। अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। अब नॉन मेटल को ऑक्सीडेशन करवा करके हम लोग क्या करेंगे, एसिड फाइंड करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। अब हम लोग क्या करेंगे, नॉन मेटल का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे। अब नॉन मेटल का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। तो एक चीज आप जानते हैं, HNO3 जो होती है, नाइट्रिक एसिड जो होती है, नाइट्रिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 जो हमारा होता है ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज कर देता है। तो देखिए हम लोग पहले सल्फर को ऑक्सीडाइज करवाएंगे 6 मोल HNO3 लेकर के, तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, 6 मोल HNO3 लेकर के जैसे ही हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को मिलता है H2SO4 और क्या बच जाएगा, H2SO4 बनेगा H2O प्लस NO2, H2O प्लस NO2 बनता है। ठीक है, हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल कर रहे हैं, नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए, HNO3, क्योंकि HNO3 के बारे में हम लोग जान गए हैं कि वो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 के बारे में हम लोग जान गए हैं कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो हम लोग जानते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी का यूज कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग सल्फर नॉन मेटल लिए, इसमें 6 मोल HNO3 का रिएक्शन करवाएं तो हम लोग को सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर प्लस NO2 मिला। ये क्या मिला, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फास्फोरस ले लेते हैं। फास्फोरस भी हमारा नॉन मेटल है, इसमें हम 5 मोल HNO3 लेंगे। आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, बैलेंस कर लीजिए। आप इसको कैसे बैलेंस करिएगा, एक सल्फर, ठीक है, बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ एक 1 सल्फर, यहाँ भी 1 सल्फर है। यहाँ पर अब ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन देखिए 6 3 18, यहाँ पर है 4 5 और 2 10, हम लोग को कितना चाहिए, 18 चाहिए। तो पहले हम लोग हाइड्रोजन देख लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 6 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 2 4 हाइड्रोजन है। तो हम लोग को क्या करना है, 6 बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 6 हाइड्रोजन बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 2 कर दें, 2 2 4 और 2 6 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन है। अब हम लोग को क्या करना है, 6 नाइट्रोजन भी चाहिए, 6 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर 6 नाइट्रोजन कर दिए। अब देखिए ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन है 6 3 18, यहाँ पर कितना हुआ 2 4, 2 और 4 6, और ये क्या हुआ 6 2 12 18 हो गया। तो इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंसिंग तो आपको आएगा। अगर जिस बच्चे को बैलेंसिंग नहीं आती है तो बैलेंसिंग का भी एक सिंपल सा वीडियो डाला हुआ है मेरा, सिंपल ट्रिक वाला वीडियो डाला हुआ है, इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। जो बच्चे को बैलेंसिंग में दिक्कत होती है, नहीं समझ में आता है उनको बैलेंसिंग, तो वो जा करके बैलेंसिंग वाला भी देख सकते हैं। बहुत ईजी है बैलेंसिंग, और बैलेंस कीजिएगा तभी नंबर मिलने वाला है। ठीक है, अब हम क्या किए, 5 मोल ले लिए, तो हमको यहाँ पर मिलेगा H3PO4 प्लस H2O प्लस H2O प्लस क्या मिलेगा यहाँ पर हम लोग को, NO2 यहाँ पर ही मिलेगा, NO2। ठीक है, इसको भी आप बैलेंस कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग को मिल गया फॉस्फोरिक एसिड। अब हम लोग तीसरा क्या लेते हैं, कार्बन को हम लोग क्या करेंगे, HNO3 मिलेंगे। किसको मिलेंगे, कार्बन को हम लोग लिए HNO3 में। ठीक है, तो कार्बन को जब हम लोग HNO3 में लिए तो हम लोग को क्या मिला, क्या मिलना चाहिए, आप लोग सोच रहे हो कि H2CO3 मिलना चाहिए, H2CO3 यही मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर 4 मोल लेते हैं।
4 मोल लेते हैं। ठीक है, देखिए हम सल्फर के साथ 6 मोल HNO3 लिए, हमको सल्फ्यूरिक एसिड प्लस H2O प्लस NO2 मिला। उसके बाद हम क्या किए, फॉस्फोरस के साथ हम 5 मोल HNO3 लिए, तो हम लोग को फॉस्फोरिक एसिड H2O प्लस NO2 मिला। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए, कार्बन के साथ 4 मोल HNO3 लिए, तो ऑब्वियस बात है कि कार्बोनिक एसिड ही मिलना चाहिए, लेकिन कार्बोनिक एसिड नहीं मिलता है। कार्बोनिक एसिड नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है कार्बोनिक एसिड? क्योंकि जो HNO3 है ये वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है, HNO3 नहीं दे करके ये हम लोग को देता है H2O प्लस CO2 प्लस NO2। ठीक है, ये याद रखिएगा, कार्बोनिक एसिड नहीं देता है। कार्बन का जब रिएक्शन करवाते हैं 4 मोल ऑफ HNO3 लेकर के, तो मिलना चाहिए कार्बोनिक एसिड, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि सल्फर के साथ करवाए तो सल्फ्यूरिक एसिड किया, फॉस्फोरस के साथ कराए तो फॉस्फोरिक एसिड मिला, कार्बन के साथ कराए तो ऑब्वियस बात है भाई कि कार्बोनिक एसिड ही मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि HNO3 क्या है, बहुत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब ये कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहा तो क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और कितना मोल लिए हैं ये भी याद रखिएगा। बाकी बैलेंसिंग आप खुद से कर सकते हैं, आपको बैलेंसिंग आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये थर्ड प्रिपरेशन था हमारा, और हम फोर्थ प्रिपरेशन पे जाएंगे, और वो हमारा लास्ट प्रिपरेशन ऑफ एसिड का है। फोर्थ प्रिपरेशन जो है हमारा, फोर्थ प्रिपरेशन ये हमारा क्या है, सॉल्ट को हम लोग किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, नॉन वोलाटाइल एसिड, नॉन वोलाटाइल एसिड, नॉन वोलाटाइल एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। सॉल्ट को हम लोग नॉन वोलाटाइल एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो हम लोग को क्या मिलता है, वोलाटाइल एसिड मिलती है। क्या मिलती है, वोलाटाइल एसिड। ये याद रखिएगा, हम लोग सॉल्ट का रिएक्शन करवा रहे हैं, नॉन वोलाटाइल एसिड। वोलाटाइल तो पता ही है आपको, वोलाटाइल पता है, विच कैन एवापोरेट इजीली, जो आसानी से एवापोरेट हो जाता है वो वोलाटाइल नेचर होता है उसका। तो वोलाटाइल इजीली, वोलाटाइल एसिड वैसी एसिड जो इजीली क्या हो, एवापोरेट हो जाए, एवापोरेट इजीली। ठीक है, वैसी एसिड जो एवापोरेट हो जाए इजीली, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन वोलाटाइल एसिड। और जो एवापोरेट ना हो वो हमारा कहलाता है नॉन वोलाटाइल एसिड। जो एवापोरेट ना हो वो एसिड में हम लोग लेते हैं H2SO4, ये हमारा नॉन वोलाटाइल एसिड है। जब हम लोग, तो वोलाटाइल एसिड कौन सा है, तो वोलाटाइल एसिड जो है हमारा, वो है हमारा HCl और HNO3, ये दोनों हमारा क्या है, वोलाटाइल एसिड है। ये दोनों हमारा क्या है, वोलाटाइल एसिड है। और H2SO4 जो है ये हमारा नॉन वोलाटाइल एसिड है, नॉन वोलाटाइल एसिड है। ठीक है, तो नॉन वोलाटाइल एसिड हम सॉल्ट के साथ नॉन वोलाटाइल एसिड का रिएक्शन करवाएंगे और वोलाटाइल एसिड को पाएंगे। सॉल्ट के साथ किसका रिएक्शन करवा रहे हैं, नॉन वोलाटाइल एसिड, वैसी एसिड जो एवापोरेट नहीं होती है, और हम लोग को क्या मिल रहा है, वोलाटाइल एसिड, वो आसानी से क्या हो रही है, एवापोरेट हो जा रही है। तो चलिए लेते हैं, सबसे पहले हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं सॉल्ट का। सबसे पहला सॉल्ट हम लोग ले लेते हैं NaCl, NaCl ले लीजिए, और NaCl को H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हम लोग को क्या मिलता है, NaCl का H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को मिलता है HCl जो हम लोग को पता है, और मेरा क्या बच जाएगा, NaHSO4, NaHSO4, ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट हो गया। ठीक है, और इसका टेम्परेचर कितना लेना चाहिए, लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस पे जब हम किसी भी सॉल्ट का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो हम लोग को HCl गैस मिलता है। HCl सॉरी वोलाटाइल नेचर का है, तो इसलिए हम लोग इस गैस का फॉर्म दिखा रहे हैं, वोलाटाइल नेचर को, और NaHSO4 मिलता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप एक चीज देखिए, अभी मैंने आपको बेसिसिटी बताई थी, और बेसिसिटी में मैंने आपको बेसिसिटी बताया, और बेसिसिटी में बताया था कि H2SO4 की बेसिसिटी क्या होती है, 2 होती है। मैंने दिखाया था आपको 2 हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इसलिए बेसिसिटी क्या होती है, 2 होती है। लेकिन यहां पर देखिए
एक ही हाइड्रोजन को H+ ही बना सका, एक ही हाइड्रोजन का H+ बना सका ना, तो बेसिसिटी जो है वो रिएक्शन पर भी डिपेंड करता है। बेसिसिटी जो है किसी भी एसिड की बेसिसिटी जो है वो रिएक्शन पर भी डिपेंड करता है। तो यहां पर इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी हमारी क्या हो गई, 1 हो गई, बेसिसिटी क्या हो गई, 1 हो गई। तो बेसिसिटी इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द रिएक्शन, ऑल्सो डिपेंड ऑन द रिएक्शन। समझ में आया बात। पहला तो बेसिसिटी मैंने एक बताया कि स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग मैंने स्ट्रक्चर बनाया, आपको दिखाया कि हाँ स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। उसके बाद मैंने आपको कुछ का जो है नॉर्मल बता दिया, देखिए इसमें 2H है, बाहर चला गया, लेकिन यहाँ पर H+ बाहर नहीं गया। तो यही था हमारा बेसिसिटी, ठीक है। तो अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लीजिए, NaNO3 को आप H2SO4 के साथ करवाइएगा, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, HNO3 और प्लस NaHSO4, इसमें भी वही मिल जाएगा। तो देखिए हम लोग सॉल्ट का रिएक्शन करवाएं नॉन वोलेटाइल एसिड के साथ, तो हम लोग को क्या हुआ, वोलेटाइल एसिड मिल गया। तो दोनों हम लोग, ये सोडियम नाइट्रेट है, यहां पर भी देख लिए सल्फ्यूरिक एसिड का बेसिसिटी क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहां पर भी हम लोग क्या बोलेंगे कि बेसिसिटी जो होती है वो रिएक्शन पर डिपेंड करती है। तो हम लोग 4 प्रिपरेशन पढ़े हैं एसिड का। पहला नॉन मेटल का हाइड्रोजन के साथ करवाएं, दूसरा नॉन मेटल ऑक्साइड का वाटर के साथ कराएं, तीसरा ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल करवाएं, HNO3 को यूज किए, और फोर्थ पॉइंट जो है हमारा सॉल्ट का नॉन वोलेटाइल एसिड के साथ बनाए, हम लोग को क्या मिला, वोलेटाइल एसिड मिला। और दूसरी बात हम बताएं कि बेसिसिटी जो होती है वो स्ट्रक्चर पर तो डिपेंड करती है, लेकिन वो रिएक्शन पर भी डिपेंड करती है कि रिएक्शन कैसा हो रहा है। जिसका एग्जांपल मैंने दिया, देखिए यहां पर भी आप देख लीजिए H2SO4, यहां पर सिर्फ एक ही H बाहर गया, एक ही H जो है वो H+ दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, बेसिसिटी क्या हो गई, H2SO4 की 1 हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिसिटी को आप आंख बंद करके नहीं बोल सकते हैं कि बेसिसिटी इसकी 1 है, 2 है, 3 है। आपको देखना पड़ेगा रिएक्शन कैसा है, आंसर कैसा है, मतलब किस तरह का रिएक्शन जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको बेसिसिटी बताना पड़ेगा। तो ये था हमारा एसिड के बारे में कुछ जनरल और कुछ प्रॉपर्टी, कुछ प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज।